हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक फिर से नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका न्यूट्रल पॉइंट और सेकंड टॉपिक क्या है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम पहले टॉपिक की बात करेंगे बेटा। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका न्यूट्रल पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु कहते हैं अपन इसको। न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था। उससे पहले पढ़ा था हमने, सबसे पहले क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने इसकी चर्चा की थी, विद्युत बल रेखाओं में चर्चा की थी हमने किसकी, न्यूट्रल पॉइंट की, उदासीन बिंदु की। तो देखिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस, द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस, पॉइंट फॉर द टू चार्जेस, फॉर द टू चार्जेस एट विच चार्जेस due to which resultant electric field intensity become zero। ठीक है, for the two charges at which resultant electric field intensity become zero, at which resultant electric field intensity become zero is called neutral point। क्या बताया, द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। दो चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट, दो आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट, इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। This is the charge Q1, first charge Q1 and this is the charge Q2। ठीक है, हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। So this is charge Q1 and another charge is Q2। Then the neutral point is obtained between the charges। Consider that this is the neutral point, this is the neutral point। अब यहाँ पे neutral point क्यों मिला, उदासीन बिंदु क्यों मिला, because electric field intensity is a vector quantity, so due to plus q charge they are away from the charge, away from the charge, due to plus q charge electric field is away from the charge, धनावेश के कारण दूर। due to positive charge electric field is away from the charge, so this is the point E2 and we consider that resultant field become zero at this point P। ठीक है, ये P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी और इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। सो एट न्यूट्रल पॉइंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आएगी, EP इज इक्वल टू electric field E1, this is the electric field E1 and this is the electric field E2 और दोनों की डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर। और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने पढ़ा था इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे E1 माइनस E2। अब आपने E1 माइनस E2 किया, हमने ये कंसीडर किया कि ये चार्जेस जो हैं वो क्या है आपके R, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है फर्स्ट चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो गई R1 एंड जो सेकंड चार्ज है इसकी डिस्टेंस हो गई R2। ये डिस्टेंसेस हो गई, इनकी दूरियां हो गई। सो EP रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉइंट P पर जीरो, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट तभी मिलेगा, क्या बताया न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो। दो आवेशों के बीच एक ऐसा बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या मिलेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। सो दिस इज जीरो एंड E1 क्या होगा, K Q1 अपॉन
r1 स्क्वायर माइनस E2 ड्यू टू चार्ज 2 क्या होगा k q2 अपॉन r2 स्क्वायर। आप इसको इधर ट्रांसफर करें तो k q1 अपॉन r1 स्क्वायर इक्वल टू k q2 अपॉन r2 स्क्वायर। आप चाहे तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इधर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे आपके k से k कैंसिल हो जाएगा, सो द फॉर्मूला इज q1 अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू q2 अपॉन r2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूट्रल पॉइंट। क्या है? q1 अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू q2 अपॉन r2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज द पॉइंट p विच इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। क्या बताया? दो चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट जिस पर रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो। सो हमने कंसीडर किया कि वो पॉइंट P है। क्या कंसीडर किया? इट इज ए पॉइंट P। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे क्या लिखेंगे? EP इक्वल टू, अब ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट है। अपोजिट है तो E1 माइनस E2, ये जीरो हो गई। E1 k q1 अपॉन r1 स्क्वायर एंड माइनस k q2 अपॉन r2 स्क्वायर। इसको हमने ट्रांसफर किया, सो k q1 अपॉन r1 स्क्वायर इक्वल टू k q2 अपॉन r2 स्क्वायर। k से k कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या है? q1 अपॉन r1 स्क्वायर इक्वल टू q2 अपॉन r2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसके आगे बात करते हैं कंडीशंस फॉर द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। उदासीन बिंदु के लिए क्या क्या स्थितियां होंगी? कंडीशंस फॉर द न्यूट्रल पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? कंडीशंस फॉर द न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु के लिए स्थितियां, न्यूट्रल पॉइंट के लिए कंडीशंस। सो हमने क्या लिखा? कंडीशंस फॉर न्यूट्रल पॉइंट। कंडीशंस फॉर न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कंडीशंस फॉर न्यूट्रल पॉइंट, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? when two charges are of same nature and same magnitude, then neutral point is obtained at midpoint between them. Neutral point is obtained at midpoint between them. Obtained at midpoint between them. ओके, क्या कहा आपसे? अगर दो चार्ज हैं, बोथ आर सेम नेचर का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो बोथ चार्ज आर ऑफ सेम नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? ठीक मिड पॉइंट पर, ये आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। When two charges are of same nature and same magnitude, then neutral point is obtained at midpoint between them. अगर दो आवेश समान परिमाण और समान प्रकृति के हैं, तो उदासीन बिंदु उनके ठीक मध्य बिंदु पर मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट इज obtained at midpoint between them। और देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, two charges are of same nature and same magnitude। माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, तब भी आपको क्या मिलेगा? At midpoint, neutral point is obtained at midpoint between them। अगर मैं इसका 2 कर दूं मैग्नीट्यूड, तो भी सेम पॉइंट मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है न्यूट्रल पॉइंट के लिए, ओके। सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्या? सेकंड इज when two charges are of same nature but unequal magnitude, then neutral point is obtained
neutral point is obtained closer to smaller charge, closer to smaller charge, closer to smaller charge. ओके, क्या कहा आपसे? इफ टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज लाइक दिस. ये आपका चार्ज प्लस क्यू हो गया, ये आपका चार्ज प्लस 2q हो गया. तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा? क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, मतलब जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास में आएगा आपका न्यूट्रल पॉइंट. ठीक है, उसके निकट आएगा, उससे क्लोज आएगा. क्या कहा? जब दो आवेश समान प्रकृति के एवं मतलब अलग अलग परिमाण के हों, अलग अलग भिन्न परिमाण के हों, जब दो आवेश समान प्रकृति और भिन्न परिमाण के हों तो उदासीन बिंदु छोटे आवेश के पास प्राप्त होता है. ठीक है, टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ये 2 है इसका 1 है. देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, कहां मिलेगा? क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज. अच्छा, मैंने क्या बताया? न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो. और अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर देखा है, तो आपने देखा था इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकलेंगी, ऐसे जाएंगी और एक बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं. सो ये दो कंडीशन हो गई न्यूट्रल पॉइंट के लिए. पहला, सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड मिड पॉइंट पर मिलेगा. दूसरा, सेम नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव समान प्रकृति बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड अलग अलग परिमाण, तो क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज. थर्ड कंडीशन देखते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट की क्या होती है. थर्ड कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट की. थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे न्यूट्रल पॉइंट में? थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड. क्या बताया आपको? टू चार्जेस ऑफ, थर्ड पॉइंट है टू चार्जेस ऑफ सेम अपोजिट नेचर, टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी बट इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, then neutral point will not be obtained. Then neutral point will not be obtained, due to these charges. तब इनके लिए न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा. क्या बताया? इफ टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर का मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है. एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, बट इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेकिन दोनों का सेम है, 1 1, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है. देन न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू दीज चार्जेस. तो इनके लिए न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको. क्या होगा यहाँ पे? न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, नॉट ऑब्टेन्ड. न्यूट्रल पॉइंट नॉट ऑब्टेन्ड. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाएगी और न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा. क्या बताया? जब दो आवेश समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के होते हैं, परिमाण समान है, एक एक, प्रकृति विपरीत है, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? देखिए, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन है कि when two charges are of opposite nature but unequal magnitude, opposite nature and unequal magnitude, then neutral point is obtained between them outside the smaller charge. Then neutral point is obtained between them
is obtained between them but outside the smaller charge, but outside the smaller charge, outside the smaller charge, ठीक है, outside the smaller charge। क्या बताया? when two charges are of opposite nature and unequal magnitude, the neutral point is obtained between them but outside the smaller charge। जैसे एग्जांपल देखिए आपको, ये मैंने दो चार्जेस लिए, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस 2q। तो इनके लिए न्यूट्रल पॉइंट तो मिलेगा आपको, लेकिन कहां मिलेगा? आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। क्या बताया आपको? जब दो आवेश, टू चार्जेस कैसे विपरीत प्रकृति के हों एवं असमान परिमाण के हों, जब दो आवेश विपरीत प्रकृति और असमान परिमाण के होंगे तो उनके मध्य उदासीन बिंदु छोटे आवेश के बाहर प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा? छोटे आवेश के बाहर, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन देम बट आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, या न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन देम, नॉट बिटवीन देम, सॉरी, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू दीज चार्जेस, ऐसे लिखिए, ऑब्टेन्ड ड्यू टू these charges, due to these charges, but due to these charges, but outside the smaller charge, ऐसे लिखिए, charges but outside the smaller charge, but outside the smaller charge। तो ये चार कंडीशंस होती हैं आपकी न्यूट्रल पॉइंट के लिए। बात समझ में आई? ये चार कंडीशंस पढ़ते हैं हम किसके लिए? न्यूट्रल पॉइंट के लिए। अब देखिए इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने नीट और जेईई एग्जाम्स में, वो हम देखते हैं। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस पर। न्यूट्रल पॉइंट के लिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, हम वो क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पर, न्यूट्रल पॉइंट पर क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इज टू चार्जेस, फर्स्ट एग्जांपल इज टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम, ठीक है, टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड या आर प्लेस्ड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर अपार्ट। then calculate resultant electric field, calculate the point between the charges, calculate the point between the charges at which resultant electric field intensity becomes zero, resultant electric field intensity becomes zero, electric field intensity becomes zero, intensity become zero। क्या कहा है आपसे? Two charges 10 microcoulomb and 80 microcoulomb are placed at 16 centimeter apart. Calculate the point between the charges at which resultant electric field intensity becomes zero. काय दो आवेश हैं 10 माइक्रोकूलम और 80 माइक्रोकूलम के, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, तो उनके मध्य वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चाहिए आपको? 0 चाहिए। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ऐसा कीजिए, इसको 20 कर लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ओके, देन हमने क्या किया यहाँ पे कि दीज आर द टू चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये कितना है? 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब जब आपको ऐसी कंडीशन गिवन हो तो आपसे पूछा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम 0, तो अभी हमने चार कंडीशन पढ़ी थी, सेम नेचर है बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। सो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। कहां मिलेगा? क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। सो दिस इज x
and this distance is 16 minus x. अब हमने न्यूट्रल पॉइंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा? न्यूट्रल पॉइंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा, और न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? q1 अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू q2 अपॉन r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। q1 क्या है आपके पास? 20 माइक्रो कूलम। कितना? 20 माइक्रो कूलम। सो 20 into 10 की पावर माइनस 6, 20 into 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर। r1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब q2 क्या है? 80 माइक्रो कूलम। सो 80 into 10 raised to the power minus 6 divided by r2 square, that is 16 minus x का स्क्वायर। क्या आएगा? 16 minus x का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 6 से ये माइनस 6 को हमने कैंसिल आउट किया, सो आपका ये टर्म क्या हुआ? 20 by x स्क्वायर, 20 upon x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको आगे सिंपलीफाई किया, हमें ये नहीं करना है, स्क्वायर सॉल्व नहीं करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर सॉल्व मत करना, नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगी। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल सिंपली ये कैंसिल आउट कर दिया, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन x का स्क्वायर लिखा हमने, क्या लिखा? 1 अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि 1 बचा यहाँ पे, या आप डायरेक्टली सॉल्व कर दें, 24 जाए 80, तो 1 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो 1 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन 16 माइनस x, 2 अपॉन 16 माइनस x। ओके, नाउ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 माइनस x इक्वल टू 2x, 16 माइनस x इक्वल टू 2x। ओके, अब आप इसको इधर ट्रांसफर करें, सो 3x इक्वल टू 16, सो x इक्वल टू व्हाट? 16 बाय 3 सेंटीमीटर। x इक्वल टू क्या आएगा आपका? 16 बाय 3 सेंटीमीटर। ये समझ में आया आपको? x की वैल्यू आपके पास क्या आई? 16 बाय 3 सेंटीमीटर। ओके, क्या फिर से देखिए, 20 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम, 16 सेंटीमीटर अपार्ट। q1 अपॉन r1 स्क्वायर इक्वल टू q2 अपॉन r2 स्क्वायर। q1 क्या है? 20 है, माइक्रोकूलम है तो कूलम में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, सो इनटू 10 की पावर माइनस 6 r1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर माइनस 6, 60 माइनस x का स्क्वायर। ये माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल हुआ, 20 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाय 16 माइनस x स्क्वायर। 24 जब 80 हो जाएगा, सो ये आपका 1 रहा, सो 1 अपॉन x का स्क्वायर, 2 अपॉन 16 माइनस x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन 16 माइनस x। मल्टीप्लाई करें, 16 माइनस x इक्वल टू 2x, सो ये x को ट्रांसफर किया तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 16, सो x इक्वल टू 16 बाय 3। आप चाहे डिवाइड दे दें, यह जाएगा अप्रॉक्सीमेट 15.3, क्या? 15.3 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 15, 5.3 सेंटीमीटर, सॉरी 5.3 सेंटीमीटर। ओके, क्या वैल्यू आ गई आपकी? 5.3 सेंटीमीटर। आगे देखिए, इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? two charges are of 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम। सेम टाइप का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। two charges are of 10 microcoulomb and 10 microcoulomb and 20 microcoulomb, okay, are placed at 20 microcoulomb are placed at 80 centimeter apart. Calculate electric field intensity between them. सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब ये हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 10 माइक्रोकूलम, दिस इज 20 माइक्रोकूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, कहां जीरो होगी? दिस डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर। हाउ मच? 80 सेंटीमीटर। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, वो पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा है इसमें क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। अब ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? x,
एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इज 80 माइनस एक्स, क्या होगी 80 माइनस एक्स सेंटीमीटर। नाउ इसको सॉल्व करेंगे जब आप, सो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। अब देखिए ये रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, और जब आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम कन्वर्ट भी ना करें क्वांटिटी को, ये माइक्रो कूलाम से कूलाम में भी कन्वर्ट ना करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ना करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। क्या था, दो आवेश 10 माइक्रोकूलाम 20 माइक्रोकूलाम के एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर पर हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। सो Q1 क्या है आपके पास 10 माइक्रोकूलाम को 10 की पावर -6, R1 क्या है आपके पास में x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे x इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर सकते हैं, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि इधर भी और ये इधर भी दोनों साइड है, बोथ साइड है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 20 माइक्रोकूलम, सो 20 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R2। R2 क्या है आपके पास में 80 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, आगे सॉल्व करेंगे आप तो ये -6 से ये -6 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। सो द फॉर्मूला क्या बना आपका 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/80 माइनस x होल स्क्वायर, 80 माइनस x का होल स्क्वायर। हमने इसको लिखा 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 80 माइनस x का स्क्वायर। अब आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आया 1/x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 80 माइनस x। मल्टीप्लाई करें आप इसका क्रॉस, 80 माइनस x इक्वल टू √2x। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करते हैं। 80 इज इक्वल टू √2x प्लस x को इधर ट्रांसफर किया तो फाइनली क्या बना ये 80 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 इंटू x। हमें x कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। अब आप चाहें तो यहाँ पर √2 की वैल्यू रख सकते हैं 1.414, उसको 1 प्लस करेंगे और डिवाइड लगाएंगे, देन आंसर आएगा। बट हम इस रूट को थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो आप ये √2 माइनस 1 रैशनलाइज कर दिया, इसका परमीकरण कर दिया, देन ये क्या आएगा 80 इंटू √2 माइनस 1। अब ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका ये 1 रहा। सो x की वैल्यू क्या हो गई 80 1.414 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, ये समझ आया। हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगा x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 1 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से तो 0.414, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 3 आया आपका, 8 और 3 11 1 33, 3 के बाद 0 है, सो 33.12 सेंटीमीटर। बट जो पेपर में नीट में आया था ये, तब इसका आंसर था 33 सेंटीमीटर। ओके, जो ऑप्शन था एक्चुअल तो ये वैल्यू आएगी 33.12 सेंटीमीटर, बट नीट में ये जो क्वेश्चन आया था तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें था 33 सेंटीमीटर। सो हम ये न्यूट्रल पॉइंट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रल पॉइंट पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यूट्रल पॉइंट पर एक और क्वेश्चन क्या है, देखिए, कैलकुलेट द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम 0। क्या है, कैलकुलेट द पॉइंट एट विच, कैलकुलेट, नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच
resultant electric field at which resultant electric field intensity become zero in given figure ऐसे पूरा लैंग्वेज में लिखा आया था ये क्वेश्चन, ये भी आ चुका है पहले। देखिए ये क्वेश्चन था, दिस इज ओरिजिन O and two charges of plus q and minus q is placed at, ऐसे था क्वेश्चन, two charges of plus q and minus 2q and minus 2q are placed at position A, this is x-axis, placed at position A and 2A from origin, then calculate for these charges electric field intensity become 0। इनके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बतानी थी। अब देखो, टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्थ कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? फोर्थ कंडीशन हो गई। सो हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। सो हमने ये कंसीडर किया कि दिस इज आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, ये सेपरेशन x हो गया, इधर कितना हो गया? x हो गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इसमें चार ऑप्शन भी थे। पहला ऑप्शन था √2a प्लस, दूसरा ऑप्शन था -√2a एंड तीसरा ऑप्शन था +-√2a एंड फोर्थ ऑप्शन था 3/2a। ये चार ऑप्शन थे आपके पास में। तब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? उदासीन बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है? q1/r1² इज इक्वल टू q2/r2²। ठीक है, तो q1 की वैल्यू क्या है? q अब हमने पढ़ा था आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, तो q डिवाइडेड बाय r1²। इस पॉइंट पर हमने न्यूट्रल पॉइंट कंसीडर किया है, तो ये डिस्टेंस x और ये a, सो टोटल डिस्टेंस x + a² इज इक्वल टू q2 की वैल्यू क्या है? 2q, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस नेगेटिव के कारण हमें क्या मिलेगी? डायरेक्शन। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इस नेगेटिव के कारण आपको दिशा मिलेगी, जिसके कारण हम क्या लिखेंगे? इसका केवल परिमाण लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो 2q डिवाइडेड बाय x + 2a होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल हो गया। अब आप फिर से यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, तो फिर से देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 1/x + a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x + 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर से आप चाहें तो इन दोनों को स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? रूट लगा सकते हैं, बट यहाँ इजी गोइंग कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बड़े टर्म नहीं है। हमने पुराने जो क्वेश्चंस किए उसमें 16, 80 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आपको क्या करना होगा? फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने का थोड़ा क्वाड्रेटिक तो बन सकती है, लेकिन इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगी ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूं। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करें, इसका इधर मल्टीप्लाई करें, तो ये x + 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + a का स्क्वायर। ठीक है, x + a का स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो a² + b² + 2ab 2x × 2a is equal to 2a² + b² + 2ab
ये हो जाएगा आपका। ठीक है, हमने इसको आगे सॉल्व किया जब, तो ये टर्म क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4ax इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करें तो 4x या ax, 4ax। ये समझ आ गया। अब देखिए बड़ा ही सिंपलीफाई तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 4ax से 4ax कैंसिल हो जाएगा आपका। ये लिखा था आपका 4a स्क्वायर, हमने 2a को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, और इस x को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करें तो 2a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2a। तब आपके हिसाब से ये सी आंसर होना चाहिए, बट ये गलत है। ठीक है, क्योंकि +2 तो पॉसिबल ही नहीं है। दो कंडीशन होती है ना, टेकिंग प्लस चार्ज और टेकिंग माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है, प्लस वाला भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन है और x अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, किधर की तरफ है, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। कहां है ये x, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। x की वैल्यू माइनस रूट 2a होगी। तो आपका आंसर कौन सा, बी करेक्ट है, आंसर बी इज करेक्ट। अब देखिए दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। सेकंड मेथड भी लगाएंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, इस कारण से हमने यहाँ पे ये मेथड अप्लाई किया। हाँ, अगर ऐसे वेरिएबल्स में वैल्यू है तब आप स्क्वायर करके सॉल्व करें, और लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और आप रूट सॉल्व कर सकते हैं, उसका रूट इजी गोइंग सॉल्व हो रहा है, तो आप फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर लें। इसका 1 जैसे हमने सॉल्व किया था 1/x + a का स्क्वायर, और रूट 2/x + 2a का होल स्क्वायर, उससे इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नया टॉपिक था, न्यूट्रल पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित था। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।